अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं टेबलेट एंटामिज़ोल डीएस। एंटामिज़ोल डीएस के अंदर जो फार्मूला है डाइक्लोफेनाक और मेट्रोनिडाज़ोल पाया जाता है। डाइक्लोफेनाक जो है ये एंटी अमीबिया और एंटी पैरासाइट ड्रग है, और जबकि मेट्रोनिडाज़ोल जो एंटी अमीबिया और एंटी बैक्टीरिया ड्रग्स हैं। ये डाइक्लोफेनाक और मेट्रोनिडाज़ोल का जो है ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये मार्केट ब्रांड के जो है एंटामिज़ोल के नाम से भी अवेलेबल है, और मेट्रोडीन के नाम से और भी बहुत सारे नामों से जो है मार्केट में बआसानी मिल सकती है। अब बात करते हैं एंटामिज़ोल टेबलेट के इस्तेमाल के हवाले से। ये अमीबा के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमीबा के इन्फेक्शन की बात की जाए तो ये आपकी आंतों के इन्फेक्शन काज कर सकती है, और ये जो है आपके जिगर में भी इन्फेक्शन काज कर सकती है अमीबा। जब ये आपको आंतों को इन्फेक्शन काज कर सकती है तो ये कि इसकी वजह से आपको शदीद पेचस लग सकते हैं, और इसी के साथ साथ पेट में मरोड़ उठ सकता है, और इसके साथ जो है पेट में दर्द भी हो सकता है। और जब ये लीवर के अंदर यानी जिगर के अंदर इन्फेक्शन काज करती है तो ये पेट के ऊपर साइड पे यानी बहुत ज़्यादा पेन होती है, और इसके अलावा पेचेस भी लग सकता है और साथ में बुखार भी हो सकता है। अब बात करते हैं जियार्डिया की, तो इसकी भी अलामत है, ये पेचेस भी लग सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है और मरोड़ भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आप एंटामिज़ोल डीएस या एंटामिज़ोल प्लेन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस टेबलेट के स्ट्रेन के हवाले से। यह टेबलेट जो है एंटामिज़ोल डीएस के नाम से भी आपको आसानी मिल सकता है, और ये जो है एंटामिज़ोल प्लेन यानी सादी भी आपको बआसानी मार्केट से मिल सकते हैं, और ये बच्चों के लिए सेरेपाम में भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर एंटामिज़ोल जो है वो 200 mg पाया जाता है, और डाइक्लोफेनाक जो है 250 mg पाया जाता है एंटामिज़ोल प्लेन में, और एंटामिज़ोल डीएस में इसका मिकदार जो है डबल है। अब बात करते हैं एंटामिज़ोल डीएस टेबलेट के हवाले से और इसके जो डोज़ के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं एंटामिज़ोल प्लेन के हवाले से। 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 2 टेबलेट जो है 3 टाइम आप दे सकते हैं, और अगर बड़ों की बात की जाए तो ये जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिज़ीज़ के हवाले से, तो ये जो है आप 3 टेबलेट दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम को ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कंट्राइंडिकेशन के बारे में। ऐसे मरीज़ जिनको हम लोग एंटामिज़ोल डीएस या एंटामिज़ोल प्लेन नहीं दे सकते, वो कौन-कौन से मरीज़ हो सकते हैं जिसको हम लोग एंटामिज़ोल का जो कोर्स है वो नहीं करवा सकते। ऐसे मरीज़ जिसको एंटामिज़ोल डीएस या एंटामिज़ोल प्लेन खाने से एलर्जी हो, ऐसे मरीज़ को हम लोग एंटामिज़ोल का कोर्स नहीं करवा सकते या नहीं दे सकते ऐसे मरीज़ों को। दूसरा, ऐसे मरीज़ जिसको प्रेगनेंसी का इशू हो, तो उस मरीज़ को हम लोग एंटामिज़ोल का कोर्स नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं एंटामिज़ोल साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो एंटामिज़ोल खाने से वोमिटिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और पेट में मरोड़ भी हो सकता है। यह अक्सर जो है एंटामिज़ोल खाने से जो स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो जाते हैं, तो ये भी इसके एंटामिज़ोल के साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है।